हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर है 5 लीनियर प्रोग्रामिंग का, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ डिफिनेशन जो है उसमें हम लोग देखेंगे डिफिनेशन का, ये जो हम लोग को हेल्प करेगा जब इसी का एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे 31.2, जहाँ से एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है उसमें ये सारा डेफिनेशन हम लोग को काम आने वाला है। पहला जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोलता है? अ प्रॉब्लम इन विच अ लीनियर फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। वैसा प्रॉब्लम, और वैसा क्या? अ प्रॉब्लम इन विच अ लीनियर फंक्शन, जहां पर क्या है एक लीनियर फंक्शन है, मतलब वहां पे वेरिएबल का पावर कितना होगा? 1। लीनियर फंक्शन क्या करेगा? ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब हो सकता है वह मैक्सिमाइज करे या तो फिर मिनिमाइज। इन दोनों को कंबाइंड रूप में क्या बोला गया है? ऑप्टिमाइज। इन दोनों को कंबाइंड रूप में क्या बोला गया है? ऑप्टिमाइज। क्या है ऑप्टिमाइज? ऑप्टिमाइज सैटिस्फाई सर्टेन लीनियर इनइक्वालिटीज। जो दिया गया कुछ लीनियर इनइक्वालिटी होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैसे प्रॉब्लम को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोला जाएगा। मतलब वैसा प्रॉब्लम जहां पर क्या है इन विच अ लीनियर फंक्शन को क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज। और वह जो कंडीशन है जो दिया गया कुछ क्या होगा लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, देन इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरा जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, हम लोगों ने देखा था शुरू में ही बताया थी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पार्टिकुलर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक मेथड है, तरीका है डिटरमाइनिंग अ पार्टिकुलर प्रोग्राम। कोई एक प्रोग्राम को डिटरमाइन करने का, प्रोग्राम बोलिए आप तो प्लान ऑफ एक्शन, उसको क्या है डिटरमाइन करने का वैसा तरीका है। क्या है? टू ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अ लीनियर फंक्शन satisfying सब गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। मतलब वैसा लीनियर, वैसा प्रोग्रामिंग, मतलब वैसा तरीका जिसमें हम लोग लीनियर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। किसके द्वारा? तो किसके हेल्प से? तो वहां पर कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को हेल्प को सेटिस्फाई करते हुए, और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? उस कंडीशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट बोला जाता है। मतलब दिए गए कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे? जो दिया गया लीनियर फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? प्लान ऑफ एक्शन को जो ऑप्टिमाइज करने का तरीका है वह मेरा क्या कहलाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। उसी में जो है क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब इसको हम लोग बोला जाए LPP जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है? क्या इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, अब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या है? ऑप्टिमल। मतलब इट इज अ प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम जहां पे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। दिया गया जो रिस्ट्रिक्शन जो है मतलब कंस्ट्रेंट को लेकर के, और उस दिया गया जो क्या होगा प्रॉब्लम का हम लोग क्या निकालेंगे? ऑप्टिमल जो वैल्यू निकालेंगे। मतलब ऑप्टिमल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है। रिस्ट्रिक्शन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, और वहां पे सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस मतलब वहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस दिया रहेगा विद वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव। क्या विद वेरिएबल नॉन नेगेटिव, जहां पे वेरिएबल क्या होगा कि नॉन नेगेटिव जो होगा। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ब्रीफली रिटेन एज LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को LPP कहा जाता है। क्या है? क्या वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव, जहां पे वेरिएबल क्या होगा? नॉन नेगेटिव, और उसको जो है क्या बुलाता है? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चौथा जो है क्या है? डिसीजन वेरिएबल। एक नेम से पता चल रहा है वैसा वेरिएबल जो क्या है कोई क्वेश्चन के क्या है आंसर को क्या करता है? डिसाइड करता हो। द वेरिएबल दैट एंटर इनटू द प्रॉब्लम
आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो क्या है प्रॉब्लम में इंटर किया जाता है। जैसा कि यदि बोला जाएगा 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम 12 रुपया है, तो हम लोग मानते हैं एक पेन का दाम x रुपया, एक पेंसिल का दाम y रुपया। तो अगर 2x + 3y = 12, तो यहाँ पे एक और फंक्शन रहेगा। तो फिर उसमें वो जो वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल का, तो क्या करेगा, वह वेरिएबल का वैल्यू डिसाइड करेगा कि एक पेन और एक पेंसिल का दाम क्या है। इसलिए वो वेरिएबल को क्या बोला जाएगा, डिसीजन वेरिएबल। उसी तरह क्या है, क्वेश्चन में हम लोग कुछ वेरिएबल को इंटर करेंगे और उस वेरिएबल को क्या बोला जाएगा, डिसीजन वेरिएबल, जो प्रॉब्लम में इंटर होगा। अगला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, हम लोग का गोल, एम, जो हम लोग क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करना है, पहुंचना है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द लीनियर फंक्शन व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। वैसा लीनियर फंक्शन जिसको क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज, मतलब या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, क्या है, इज कॉल्ड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। वहां पे इस फॉर्म में रहेगा मैक्स जेड बराबर हो सकता है x + y हो। मैक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, मीन रह सकता है, मतलब ऑप्टिमाइज बोल रहा है, आप तो मैक्सिमाइज रहे, आप तो मिनिमाइज, मीन जेड, यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन हो सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगला है लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट क्या है, द लीनियर इनिक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन। वैसा लीनियर इनिक्वेशन आप तो उसको रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल में जो रिस्ट्रिक्शन दिया रहेगा, जैसे बोला जाएगा कि 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम एट क्या है, आप तो कम से कम एटलीस्ट कितना नाम है, 12 रुपीज। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x + 3y > कितना हो जाएगा, 12। तो उस केस में उसका जो हम लोग क्या बना, एक फंक्शन बना और वहाँ पर कंडीशन बना, तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर कंस्ट्रेंट बोला जाएगा। द लीनियर इनिक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल ऑफ एलपीपी। एलपीपी का जो क्या होगा, लीनियर कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन होगा, वो मेरा क्या होगा, मतलब लीनियर कंस्ट्रेंट, द लीनियर इनिक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल का जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर कंस्ट्रेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो फिर इसको बोला जाएगा नॉन नेगेटिव कंडीशन। और द कंडीशन दैट द डिसीजन वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, मतलब वैसा कंडीशन जहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल वहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, वो मेरा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। उसको क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पे होगा x > 0 या तो फिर और होगा y > 0, z > 0। नेक्स्ट है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या है ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, क्या था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू होगा वह उसका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू होगा। जैसा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले अभी मैक्स z = x + y, तो इसको हम लोग क्वेश्चन और कुछ दिया है उसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोला है मैक्स z, मतलब उसमें जो सेट ऑफ जो क्या बोला, उसको जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यदि बोलता क्वेश्चन मीन z, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते, मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते। तो होता द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमल वैल्यू, जिसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू बोला जाएगा। नेक्स्ट जो है कन्वेक्स रीजन। एक कन्वेक्स रीजन अभी पढ़ेंगे, आप लोग जब आगे चल के पढ़िएगा मैथमेटिक्स तो आप लोग पढ़ना होगा कन्वेक्स सेट, जो कि उसमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी वगैरह में। क्या है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है कन्वेक्स रीजन के बारे में। क्या, अ रीजन और अ सेट ऑफ पॉइंट्स, वैसा रीजन तो सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। इफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट, क्या है, कोई भी पॉइंट को उस रीजन में जो क्या करेंगे उसको मिलाएंगे, तो क्या होना चाहिए, वह उसका से उन पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी रीजन में होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे कि कन्वेक्स है। यदि उससे बाहर चला जाएगा उस रीजन से, तब उसको बोलेंगे कन्वेक्स नहीं है। जैसे कि एक मान लिए ये मेरा क्या है, सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ है, एक मान लिए पॉइंट ए और यहाँ पर बी, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो ये जो इसका लाइन सेगमेंट है क्या इसी रीजन के अंदर है,
तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स रीजन। इसी तरह ये देखिए ये दोनों पॉइंट क्या इसी में है, एक कन्वेक्स रीजन। इसमें देखिए यदि यदि यहाँ से हम क्या कीजिए, यहाँ से इस और क्या है एक दो पॉइंट लिए हैं, लाइन सेगमेंट मिला है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो अंदर है, यहाँ से यहाँ अंदर है, लेकिन सी और डी जो इधर है वो मेरा क्या होगा, रीजन से बाहर हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या कन्वेक्स रीजन नहीं है। यदि बोला जाए इसमें ये सी और डी जो है ये तो कन्वेक्स रीजन में है, यदि इसके लिए बोला जाए कि ए और बी है क्या, तो नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, कन्वेक्स रीजन नहीं होगा। मतलब कन्वेक्स रीजन वैसा, मतलब वैसा रीजन आ तो सेट ऑफ पॉइंट जहां पर को पॉइंट लिए उसको मिलाने के बाद वो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वह उसी रीजन में होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है उसी में फिजिबल रीजन। क्या बोलता है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन। मतलब वैसा कॉमन रीजन जो क्या होता है, जितने सारे जो इनइक्वालिटीज इनइक्वेशंस आपको उसको बोला जाए कंस्ट्रेंट दिया रहता है और नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो कॉमन रीजन आता है वह मेरा क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन या तो फिर सॉल्यूशन रीजन। फिजिबल रीजन इज ऑलवेज फिजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कन्वेक्स सेट। फिजिबल रीजन हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स सेट होगा। वही बताए थे कन्वेक्स रीजन कन्वेक्स सेट वही हो गया। क्या है, फिजिबल रीजन में बी बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। फिजिबल रीजन जिसको हम लोग कन्वेक्स सेट बोलते हैं, कन्वेक्स रीजन बोलते हैं, वो मेरा क्या होगा, बॉन्डेड हो सकता है या तो अनबॉन्डेड हो सकता है। जैसे कि यदि बोला जाए, यदि ए मेरा क्या है, यदि ए मेरा क्या आया है, इसका दो कांस्टेंट मान लिए हैं, दो इक्वेशन था उसको हम लोग सॉल्व किए। यदि मेरा कॉमन रीजन इस ओर आया है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, जो नॉन नेगेटिव कंडीशंस मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिया हुआ था, उसको लेकर के जो बनाए हुए थे, तो ये जो मेरा रीजन बना, ये मेरा रीजन क्या हुआ कि इन दोनों इससे रिलेटेड इन दोनों जो लाइन का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करते हुए ये मेरा रीजन आया है। और किसको सेटिस्फाई किया होगा, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को। तो ये जो रीजन बना है उस रीजन को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोला जाता है या तो फिर सॉल्यूशन रीजन बोला जाता है। हो सकता है कि यह रीजन बॉन्डेड हो या तो अनबॉन्डेड हो। बॉन्डेड कब है, देखिए ये मेरा क्या चारों तरफ से घिरा है, मेरा बॉन्डेड हो गया। यदि मेरा रीजन यही मेरा कॉमन रीजन क्या होता, इस तरफ आता, यदि कॉमन रीजन मेरा क्या था, इस तरफ आता, तो ये मेरा क्या हो जाता, अनबॉन्डेड। मतलब क्या होता, अनबॉन्डेड फिजिबल रीजन होता, तो फिर सॉल्यूशन रीजन होता। और जो बॉन्डेड जो रीजन सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन होता है वो मेरा क्या होता है, तो कन्वेक्स रीजन होता है। मतलब वहां पे हम लोग यदि दो पॉइंट लें उसको मिलाए तो उसी रीजन में होगा। अगला जो है कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन। हम लोग जान रहे हैं फिजिबल रीजन क्या होता है, तो उसी का जो कॉर्नर पॉइंट, जैसे इस तरह से लिए ये मेरा क्या आया था, फिजिबल रीजन आया था, इसका जो कॉर्नर पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। ये बोलता है कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन आर फिजिबल रीजन आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइन। दो बाउंड्री लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वह मेरा क्या कहलाएगा, तो फिर जो है कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द क्या लिखा है, एक मिनट, कैश द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल satisfying the given constraint of the LPP is called its solution। क्या है, जो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का जो सेट ऑफ वैल्यू जो मिलेगा, जो वैल्यू कब मिलता है, तो दिए गए कंस्ट्रेंट या बोला जाए दिया गया इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो मेरा क्या आता है, सेट ऑफ वैल्यू आता है, वह मेरा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी कहलाता है।
नेक्स्ट हम लोग का है फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विच सैटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। वैसा सॉल्यूशन एलपीपी का जो क्या है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करते हुए जो वैल्यू क्या आता है सॉल्यूशन आता है वह मेरा उसका क्या कहलाता है? तो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, मतलब उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज, तो सेट ऑफ वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा उसमें क्वेश्चन के मुताबिक जो मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम लेंगे, तो वह मेरा क्या कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विच ऑप्टिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही बताए थे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब मैक्स जेड तो मीन जेड, जो क्वेश्चन बोलेगा उसका वैल्यू जो आएगा वह मेरा क्या कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में देखा, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।